हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो एचएस टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पेपर रहेगा 2019 वाला। इससे पहले हमारा जो 20 है, 21, 22, 23 वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 15 तक, यहाँ पे एचएस टीजीटी साइंस 2019 के। तो क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो नेचुरल गैस नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, कोल नहीं है, वुड नहीं है। तो फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो वो इनमें से क्या नहीं है, वो वुड नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है और कोल है, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, वुड नहीं होता। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2, विच ऑफ फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जहाँ पे ना तो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो, ना ही उसकी जो वेवलेंथ है इनमें चेंज हो। तो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सा सोर्स देगा, लेजर देगी यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3, फाइटोक्रोम इज रिलेटेड टू। इनमें से जो फाइटोक्रोम है वो किसके साथ रिलेट करता है, तो वो करता है फोटो पेरियोडिज्म। फोटो पेरियोडिज्म। तो ऑप्शन 2 है आपका, वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4, 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। हमारे पास 6 सेल्स हैं जिसकी हर एक की ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओहम। और वहां पे जो उनका रेजिस्टेंस रहेगा वो 0.015 ओहम रहेगा। वो सीरीज में कनेक्ट है टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओहम। तो वहां पे वो सीरीज के साथ कनेक्ट है। देखो 6 लेड एसिड टाइप सेल्स है जिनकी ईएमएफ एक की इतनी है और इनका रेजिस्टेंस इतना है। वो किसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसका जो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 8.5 ओहम है। तो वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे करंट की। तो यहाँ पे आपका क्लास 10th का एक क्वेश्चन रहेगा, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो हमें ओहम्स लॉ हमने सबने सुना होता है, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे हमें करंट बताना है और हमारे पास V बाई आर निकालना है। तो यहाँ पे जो हम वोल्टेज निकालेंगे वो भी टोटल वोल्टेज निकालेंगे, और रेजिस्टेंस निकालेंगे वो भी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 सेल है और एक की ईएमएफ 2 है। तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी हुई, 12 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे एक एक जो हमारी ये सेल है इसका रेजिस्टेंस इतना है, लेकिन हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे जब हमने इसके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई में 0.015, तो ये 0.09 आया। एक रेजिस्टेंस तो हमारे पास ये हो गया, और उसी के साथ एक रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 8.5 ओहम है। एक और जो हमारी सेल है ना, वो उसका जो रेजिस्टेंस कितना है, 8.5 ओहम है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, इन 6 सेल का और ये वाला। तो यहाँ पे हमने इनको जोड़ा तो यहाँ पे आया 8.59 ओहम। वोल्टेज की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, और यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस की भी वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे आई में पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट है, और यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू है 8.59 ओहम। तो यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1.4 एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज। तो ये तो कंप्लीट डेफिनेशन दी गई है, अगर आपको पता है तो बता पाओगे। ये वाली जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी एपोस्पोरी की। तो हमारे पास ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटिड। जो एक्रोसोम होते हैं स्पर्म के, वो कौन से स्पर्मेटिड के कौन से पार्ट से बने होते हैं, तो वो गोल्गी बॉडी से बने होते हैं। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बायो के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको पता है तो ही आप लगा पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगा पाओगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए बास्ट फाइबर। इनमें से बास्ट फाइबर कौन सा नहीं है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। कोयर होता है वो एक बास्ट फाइबर नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन 8, ऑल फंगाई आर। जो हमारी जितनी भी फंजाई होती है वो क्या होती हैं, वो हेट्रोट्रोप्स होती हैं। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक कन्वेक्स लेंस हमने लिया है, तो वो जो इमेज बनाएगा ना, तो वो क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस है। इफ द अपर ऑफ लेंस हाफ ऑफ लेंस इज पेंटेड ब्लैक, देन अगर हम उसका अपर हाफ है वो पेंट कर दे तो नीचे वाले हाफ पे उसका क्या डिफरेंस रहेगा। तो ये हमसे पूछा गया है।
तो यहाँ पे देखो हमारा जो लेंस होगा ना, उसकी जो इमेज होती है, यहाँ पे अगर हमने लेंस लगाया तो उसकी जो इमेज है इधर बनती है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर से पेंट करेंगे तो उसके जो इमेज है उस पर कोई भी डिफरेंस है नहीं आएगा, जैसी इमेज पहले थी वैसे ही होएगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होएगा द इमेज विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड, नहीं, द इमेज विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, अपवर्ड भी नहीं शिफ्ट होगी, द इमेज विल नॉट बी शिफ्टेड, तो ऑप्शन 3 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आता ही आता है, मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप इसको स्टेरिक नंबर की हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, ये भी हमारे पास टेट्राहेड्रल होती है, ये भी होती है और ये नहीं होती है। देखो मैं बताती हूँ इसकी जो शेप कैसे निकालते हैं हम, स्टेरिक नंबर से निकालते हैं हम कैसे, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, जिनोन है हमारे पास, इसमें 8 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस में, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम होता है, तो यहाँ पे ये आएगा, तो ये आएगा 12/2 और 6। तो हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर हो जाएगी। तो ऐसे हमें यही बताना था कि किसकी टेट्राहेड्रल नहीं होगी, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम इसके निकालें तो 1/2, बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3, प्लस में फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम जोड़ते हैं और पॉजिटिव चार्ज है तो हम घटाते हैं, नेगेटिव है तो हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 8/2, तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे तो 1/2, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन डाई वैलेंट है तो ये नहीं लेना, और यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो हम जोड़ते हैं, अगर पॉजिटिव होता तो घटाते, तो 8/2 ये भी sp3 हो जाएगा, तो ये भी टेट्राहेड्रल है। ऐसे इसका निकालेंगे तो फॉस्फोरस है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो 5, और यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से डाईवैलेंट है तो ये 3, पॉजिटिव नेगेटिव है तो जोड़ेंगे, यहाँ पे 8/2, 4 फिर से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 11, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास 2 किलोग्राम वेरीज विद टाइम t एज दिस, कि जो लीनियर मोमेंटम है ना वो इस इक्वेशन के साथ वेरी करेगा। तो हमें बताना है कि इट फॉलोज दैट स्फीयर मूविंग विद ए, तो यहाँ पे जो हमारा स्फीयर है वो कैसे मूव करेगा, वो एक वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। कैसे निकालेंगे हम, देखो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता है कि f किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है, और ये वाली चीज किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम के। फोर्स को हम ma भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों को हमने कंपेयर किया, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, यहाँ पे सारे ही ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन दिखेगा या तो स्पीड दिखेगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आई। अब यहाँ पे dp/dt निकालना है, तो p की वैल्यू हमारे पास 3t का स्क्वायर प्लस में 4 आई है, तो यहाँ पे आपको इसका डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मास की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 1/2 हो जाएगा, तो इसका जो हम ये करते हैं ना, कैसे होगा ये 4, तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है तो इसका 0 और ये 2 आगे आएगा तो ये 60 हो जाएगा, तो 60, तो यहाँ से काटा तो हमने एक ही वैल्यू आई 3t, तो जैसे जैसे हम टाइम चेंज करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन चेंज होगा, तो इट मीन्स जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल होएगा, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है 2 वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, ए टर्निंग फोक ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज गिव 6 बीट्स इन 2 सेकंड, वो 6 बीट देती है 2 सेकंड्स में, व्हेन साउंडेड विद अनदर टर्निंग फोर्क भी, जब वो दूसरे ए टर्निंग, अब एक फ्रीक्वेंसी है ये 384 हर्ट्ज, ये वो इतनी वो देती है बीट्स 2 सेकंड में, अगर हम दूसरे कोइन के साथ यहाँ पे पहले तो इतनी 4 के तो फ्रीक्वेंसी इतनी देती है, और जब हमने दूसरी 4 के साथ किया तो वो 6 बीट देती है 2 सेकंड में, तो हमें क्या बताना, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कुड बी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है वो क्या 6 बीट्स दे रही है, तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन टाइम इन पर सेकेंड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 6 है और यहाँ पे बीट लगा लो, यहाँ पे टाइम 2 सेकंड है तो यहाँ पे 3 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसकी, बी की, तो यहाँ पे या तो इससे जितनी भी ये एक बीट की फ्रीक्वेंसी होगी या तो इससे ज्यादा होगी इतनी या इससे कम होगी, तो ये हो जाएगा 381 हो जाएगा, जब इसमें से 3 माइनस करेंगे और जब 3 ऐड करेंगे तो वो 387 हो जाएगा, ऑप्शन 2 है आपका वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 13, इन द वेटलेसनेस बॉडीज, वेटलेसनेस में क्या होता है बॉडी में, हैव नो वेट एंड नो इनर्शिया, कि वहां पे कोई भी वेट नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन इनर्शिया वहां पे होगा क्योंकि बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो होगा ना। हैव वेट एंड हैव इनर्शिया, कि उसका वेटलेसनेस है तो वेट नहीं हो सकता, ये ऐसे गलत हो गया। हैव नो वेट एंड पोसेस इनर्शिया, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेटलेसनेस दिया तो इट मीन उसका वेट नहीं होगा लेकिन मास तो होगा ना, तो उसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ इनर्शिया होगा, तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14, इन विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स रोड द फूड स्टोरेज ऑर्गन, इनमें से
कौन सा ऐसा होगा जिसमें जो प्लांट रूट होगी ना वो फूड स्टोर करेगा। तो हमारे पास जो स्वीट पोटैटो होता है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, गिंगर हो गया, इनमें क्या होता है, स्टेम होता है, वो फूड स्टोरेज ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल एट मीन पोजीशन, वेलोसिटी जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, वहां पे क्या मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है और एक्सीलरेशन हमारा मिनिमम होता है। तो इसी के साथ जो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 1 to 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।